अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत दिनों के बाद मैं अपना जो है व्लॉग बना रहा हूँ। वैसे ही आज कोई इतनी खास बात भी नहीं करनी थी, मैं थोड़ा सा दिल भी नहीं कर रहा था आजकल कुछ बात करने का भी। और वेदर इतना ख़राब यहाँ पे चल रहा है कि लास्ट वीक तो -40 पे यहाँ पर टोरंटो में हिट कर गया था। तो बस इन्हीं मामला में चलते रहे, इतनी स्नो गिर गई कि घर की सफाई और बाहर की सफाई, बस इन्हीं इन्हीं चीज़ों में जो ना सारा टाइम निकलता गया। तो व्लॉग यार मैं बनाने का मकसद ये था कि आजकल एक कुछ साहब हैं, वो बड़े अपने व्लॉग्स और जो है फेसबुक के ऊपर वीडियोस बना बना के डालते हैं। रहते हुए यहाँ पे टोरंटो में, उनका नाम नहीं लूँगा। वो बड़ी टोरंटो के खिलाफ, कनाडा के खिलाफ बातें करते रहते हैं कि टोरंटो में हालात ये हैं, आप लोग सब मिडिल ईस्ट चले जाएं, इधर चले जाएं, लेकिन लोगों को डीमोटिवेट करते रहते हैं। तो कहने का मकसद ये कि भाई देखो, मेरी बात सुनो। डीमोटिवेट, चलो ठीक है, उनके कुछ पॉइंट सही भी होंगे, मैं उस बात से उनकी एग्री भी कर लेता हूँ कि भाई कनाडा में जो है वो आपकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। आप जो जॉब करते हैं सारी ज़िंदगी इधर वैसे ही गुजार देते हैं। टैक्स ब्रैकेट बहुत ज़्यादा खतरनाक है यहाँ पर, इतना आप कमाते नहीं है जितना गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले जाती है। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर आपको देखें, अपने मुल्क में अगर आप यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पे सिटीजन हो गए, तो आप जाकर एक विजिट ज़रूर कर लें। पाकिस्तान में रहना बुरी बात नहीं है, मेरा खुद का दिल करता है पाकिस्तान में जाने का, लेकिन अगर पाकिस्तान में 3 चीज़ें गवर्नमेंट कर दे, यकीन करें कि सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है यहाँ से जाना शुरू कर देंगे। 20-25 साल के बाद इंसान वैसे भी, उसको एक एंजाइटी होती है, उसको एक होम सिकनेस होती है, वो अपने मुल्क में जाना चाहता है। लेकिन हमारे मुल्क में 3 जो मेजर मसले हैं जो कि गवर्नमेंट आज तक उसके ऊपर काबू नहीं कर पा रही है, और वो दिन ब दिन तीनों चीज़ें वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और इंसाफ, जस्टिस। आपको ये तीनों चीज़ें ही वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। गाड़ी में बैठे तो आपको ये डर पड़ा रहता है आपको कोई मोबाइल छीन लेगा। रात को अपने घर में सोते तो आपको ऐसा लगता है कोई आपके घर में डकैती मार देगा। कोई फकीर के भेस के अंदर आपको डकैती मारने के लिए आपके घर में घुस आते हैं, पानी पीने के बहाने आपके घर में घुस आते हैं। वहाँ पे रक्शे टैक्सियों में बैठे तो वहाँ पे लोग मांगना शुरू कर देते हैं, अपने हालात ख़राब बताना शुरू कर देते हैं। उनके साथ बैठ के डर लगता है आपका कोई मसला फंस जाए, कोई प्लॉट का मसला हो जाए, कोई भी मसला हो जाए, तो भैया आप जब कोर्ट में जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो फिर डब्बे में पैक होकर गुजरती है। लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे केसेस भी मैं पढ़ता हूँ कि जिनके ज़िंदगियाँ गुजर जाती है, जिनकी जिंदगी, उनके मरने के बाद उनके जो है वो फैसले हो रहे होते हैं। और लाइक यही 3 चीज़ें, अगर ये 3 चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे साथ में, तो फिर हर बंदा ही जाना शुरू कर देगा। भाई हर बंदे किसको अच्छा लगता है अपने मुल्क बाहर रहना। और पाकिस्तान में तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं या आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, वहाँ पर ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है और आप अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। दूसरा, वो साहब ये कहते हैं कि भाई मिडिल ईस्ट चले जाएं, मिडिल ईस्ट जो है सबसे बेस्ट है। वो खुद भी वो मिडिल ईस्ट वगैरह में रहकर आए। तो मिडिल ईस्ट जाना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, बिल्कुल जाएं। मैं उनको कहता हूँ कि जो लोग कनाडा, यूरोप या अमेरिका नहीं आ पा रहे या कनाडा में नहीं आ पा रहे, तो वो लोग मिडिल ईस्ट को ज़रूर ट्राई करें। वहाँ पर जाकर अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश करें, वहाँ से निकलने की कोशिश करें। अब बात यह है कि भाई अमेरिका ने तकरीबन सारे रास्ते ही बंद कर दिए हैं, प्लस कनाडा भी ऑलमोस्ट अब सब कुछ वो बंद ही कर चुका है। तो बेहतर है कि भाई अगर आप जहाँ हैं जैसे कि बुनियाद के पर, वहीं पर अपने एवेन्यूज़ ढूंढें, वहीं अपने पैसे बनाने की कोशिश करें, वहीं अपने आप को जो है इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर मुल्क में आकर ही जो है सारी चीज़ सेटल हुई। यहाँ पर आ गए हैं तो देखें, कनाडा में ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बुरी होती हैं। अगर आपकी जॉब की ग्रोथ नहीं है, बिजनेस की ग्रोथ नहीं है, लेकिन अदर बेनिफिट्स आपको बहुत ज़्यादा हैं। एक तो यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इतने इश्यूज नहीं, थोड़े बहुत अभी चल रहे हैं, लेकिन यार ऐसे नहीं कि जैसे पाकिस्तान से तो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, स्पेशली कराची से। और दूसरा, यहाँ पर जस्टिस, आपका कोई भी प्रॉब्लम है आप कोर्ट में जाएं, आपके मसले मसाइल जो यहाँ पर सुनते हैं और यहाँ पर आपके मसले हल हो जाते हैं। और सेफ्टी यहाँ पर लाइक कैमरेज वगैरह सब जगह लगे हुए हैं, कोई इतने बड़े इश्यूज नहीं है। कोई ऐसे हालात नहीं है कि आप मोबाइल लेके जा रहे हैं तो आपका मोबाइल छीन लिया जाएगा। भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट आपको बहुत सपोर्ट भी करती है, आपके बहुत मामला देखती है, आपके बच्चों की एजुकेशन यहाँ पे फ्री होती है, यहाँ पर आपका हेल्थ केयर सिस्टम फ्री होता है। आपको ये नहीं कि हेल्थ केयर बहुत ही बुरा है, हेल्थ केयर तो पाकिस्तान में सारा प्राइवेटाइज है। गवर्नमेंट में जाए ना, सिविल हॉस्पिटल वगैरह में, जिन हॉस्पिटल में लग, आपको पता जाएगा। आपका अगर आपके ताल्लुकात नहीं है, आप वहाँ पर भी, वहाँ बैठे बैठे वहाँ पर वहाँ आपकी इमरजेंसी, आप एक्सपायर हो जाओगे अगर आपका नंबर नहीं आता। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट का सिस्टम है। लेकिन जब अगर आपको आपका केस वो आपके उनके पर आ जाता है, उनके लाइक रडार के ऊपर आ जाता है, या आप वो आपकी फाइल टेकअप हो जाती है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पर मेडिकल सिस्टम है। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। तो खुदा रहा ये बिला वजह की ये अफवाहें उड़ाना, कनाडा खत्म हो गया, कनाडा बेकार हो गया, कनाडा वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है, कनाडा स्टिल एक लग्जरी है यहाँ पर रहने वालों के लिए भी, यहाँ पर आने वालों के लिए भी। इतना आसान नहीं है यहाँ पर आना। यहाँ आ गए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, यहाँ बैठकर इस मुल्क को गालियाँ न दें। आप मैं इसके बारे में इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। बहरहाल जो लोग आना चाह रहे हैं तो अभी आजकल हालात बहुत सख्त हैं।
वेट एंड सी एंड वेट एंड वॉच की जो है पॉलिसी के ऊपर रहें और देखते रहें क्या हालात होते हैं। दुनिया वैसी नई अलाइनमेंट की तरफ जा रही है, दुनिया के हालात बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। बेस्ट कंट्री टू इमिग्रेट मैं हमेशा कहता हूँ, जहाँ है जिस कंट्री में अगर आप सेट हैं तो वहाँ से वहीं पर सेट रहें, वहीं पर अपने आप को जो है अपने आप को मजीद फ्लरिश करने की कोशिश करें, वहाँ ये एवेन्यूज ढूंढें, वहाँ आप कामयाब हो सकते हैं, बजाय दोबारा से कनाडा में आए या अमेरिका में आए या यूरोप में आए स्क्रैच से अपने आपकी ज़िंदगी को गुजारे। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात तो चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानियों और आफात से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले आज शब बारात है यहाँ पे कनाडा में और कल पाकिस्तान में है, तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ये बड़ी दुआओं वाली रात है, बख्शिशों वाली रात है। अपने और मेरे लिए सबके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को हल करे, सबकी परेशानियों को दूर करे। जो लोग बीमार हैं उनको शिफा कामला अता फरमाए, जो लोग कर्जदार हैं उनके कर्जों की अदायगी में अल्लाह ताला उनकी अता फरमाए, जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमाए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नसीर। अल्लाह हाफिज़।